हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे अंडर वैल्यूड सेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है आज की डेट में भी। आपने देखा होगा स्मॉल कैप मिड कैप्स ऑलमोस्ट 13 से 15-18% बढ़े हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर ही। बट ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि क्रूड ऑयल से लिंक्ड है, इट इज स्ट्रगलिंग इन स्पाइट की उनकी जो मेन ओईएम है जिनको ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। द सेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ टायर सेक्टर। एक्चुअली टायर जो है इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपको कार्स ट्रक्स, आपको पता है काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी है। बट हुआ क्या कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं आज की डेट में 110, 112, $100 के ऊपर ऊपर ही हैं पिछले 2-2.5-3 महीने से। तो क्रूड ऑयल के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सिंथेटिक रबर है, चाहे कार्बन ब्लैक है, या और कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो टायर्स में यूज होते हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और उनकी प्राइस बढ़ने से कि इनपुट कॉस्ट टायर की बढ़ेगी, तो टायर की इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनके मार्जिन विल बी अंडर प्रेशर। तो मोस्ट लाइकली इनके जो हो सकता है जो Q1 2026-27 के जो रिजल्ट्स हैं और पार्शियली पिछले क्वार्टर के रिजल्ट भी खराब आए हैं क्योंकि उनके देयर मार्जिन आर अंडर प्रेशर ड्यू टू हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो हम आज कुछ कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि काफी अंडर वैल्यूड है, आज अंडर वैल्यूड है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस, ईरान का जो इशू है लड़ाई का, वो सॉल्व होएगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी विल बी कम बैक टू द नॉर्मल अगेन। सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज आप वैल्यू देखिए, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बस एक एक जो मेटल की थोड़ी प्राइसेस बढ़ी हैं, क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं जैसे कार्बन ब्लैक और सिंथेटिक रबर है, उस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आज हो सकता है इम्पैक्ट हो लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर की और इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की। बट आने वाले टाइम में दे विल स्टार्ट मेकिंग द मनी अगेन। एक्चुअली दो दे विल मेक मनी नाउ इटसेल्फ, बट हाँ उनके मार्जिन थोड़े अंडर प्रेशर रहेंगे। तो अगर हम अपोलो टायर्स की बात करें तो अपोलो टायर की 23,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप है, 11 की पी है, 0.43 की पैग रेशो है। तो स्टॉक ने हाई बनाया था 540 का, एंड देन जो 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 लोएस्ट प्राइस है 52 वीक्स की वो 365 है। तो आज की डेट में स्टॉक इज ऑलमोस्ट होवरिंग अराउंड, अगर इसका चार्ट उठा के भी देखेंगे आप तो 250 डीएमए के नीचे चल रहा है। बड़ी अच्छी कंपनी है, ऐसा और उनकी डेट की 0.22 जो है उनकी डेट रेशो है। कुछ कुछ डेट भी नहीं है कंपनी को, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन 14.6% है। एंड इट इज अ वेरी रीनोन नेम इन द इंडस्ट्री। लास्ट जो मार्च क्वार्टर के उनके रिजल्ट हैं वो 631 करोड़ थे, उनका प्रॉफिटेबिलिटी अगेंस्ट द सेल्स ऑफ 736 करोड़, और 28,471 करोड़ उनकी सेल है 2026 की, और 1300 करोड़ प्रॉफिट है जो कि पिछले क्वार्टर से, पिछले साल से थोड़ी लेस है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, बट यस इट कैन बी गुड वैल्यू इन्वेस्टिंग बेट एट दिस प्राइसेस। उसके बाद जो अगला स्टॉक हम बात करेंगे जेके टायर, अगेन 10,000 करोड़ मार्केट कैप, 14.6 पी, पैग रेशियो इज 0.41, ऑपरेटिंग मार्जिन एट 11.7%, फेस वैल्यू 2 की है, एंड डेट टू इक्विटी इनकी 0.92 है। तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो ऑलमोस्ट एट ए 52 वीक लो एज ऑफ नाउ। 370 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और 311 का 52 वीक लो है, और 612 इनका 52 वीक हाई है। दिस इज अनदर स्टॉक विच यू कैन कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। इसके बाद में एक स्टॉक की बात करेंगे, सीएट लिमिटेड। सीएट इज अगेन वेरी रीनोन नेम ट्रक टायर्स में, कार टायर्स में, एसयूवीज में। आपको पता है जिस हिसाब से महिंद्रा की, मारुति की जो सेल हो रही है आजकल एसयूवीज की, उस ऑब्वियसली इनकी सेल्स भी बढ़ेगी और बढ़ भी रही है आने वाले टाइम में। मार्जिन हो सकता है अंडर प्रेशर है फॉर द टाइम बीइंग। सो 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक की पी 17.6 है, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 13.1%, पैग रेशियो इज 0.33, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, आरओसी 18.7, आरओई इज 15.9। तो दिस इज ऑल्सो, इस स्टॉक का भी हाईएस्ट जो था 4438 था, 52 वीक हाई, 52 वीक लो 3000 था। आज की डेट में प्राइस जो है स्टॉक की, एज व्हेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो, 3253, 3253 रुपए में स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज अनदर स्टॉक विच यू कैन कीप ऑन द वॉच लिस्ट। और प्राइस ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे एक साल का चार्ट भी उठा के तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के ऊपर है, एक्चुअली कंसोलिडेट हो रही है प्राइस। बट यस आने वाले टाइम में इट कैन बी ए वैल्यू इन्वेस्टिंग बेट। एमआरएफ की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि एमआरएफ के स्टॉक की प्राइस आपको पता है, इट्स अ वेरी रीनॉन फेमस स्टॉक। 1 लाख के ऊपर उसकी ट्रेड प्राइस है, तो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर घुसते नहीं है। जो पुराने घुसे हैं वो ठीक है, जो अपना जिन्होंने परचेज किए हुए हैं। गुडियर अगेन छोटी कंपनी है, 1700 करोड़ की इनकी टर्नओवर है, स्टॉक की पीई 29.8 है, पैग रेशियो इज नेगेटिव 1.58, इंडस्ट्री पीई इज 21.6, और ऑपरेटिंग मार्जिन 4.65, दैट इज द रीजन। ओके, फेस वैल्यू जो है 10 की है, आरओसीई 13 है, और आरओई 9.31% है।
तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो 52 वीक हाई वाज 1071, 52 वीक लो वाज 660 रुपीज। तो आज की डेट में ये जो स्टॉक है 731 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये तीन चार स्टॉक है जो हमें लगता है आने वाले टाइम में। उसके बाद में एक और है कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण जो है मेजरली आपके जितने भी बड़े अर्थ मूवर्स हैं उनके टायर्स बनाते हैं, तो उनकी सेगमेंट थोड़ी अलग है। हैवी टायर्स बनाते हैं जैसे जेसीबी और बड़े क्रेन्स के, जो आपने क्रेन्स जो हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे होती हैं, जेसीबी हैं, डंपर्स हैं, उनके टायर बनाते हैं, तो इनकी थोड़ी सेगमेंट अलग है। तो इनडायरेक्टली इनके साथ ये कंपीट नहीं करते अपोलो सीट या जेके टायर के साथ में, जो कि नॉर्मली एसयूवीज के लिए या ट्रक्स के लिए टायर बनाते हैं। तो बालकृष्ण इज ऑल्सो मस्ट भी, हाँ उसका मार्जिन का प्रेशर तो बालकृष्ण पे भी आएगा अगर आज की डेट में अगर आप देखें तो बालकृष्ण की प्राइस भी 2801 थी उनकी 52 वीक हाई, 2218 उनका आज की डेट प्राइस चल रही है, एंड 2000 उनका 52 वीक लो है। स्टॉक की पीई 34.5 है और पैग रेशियो इज 4.56 और ऑपरेटिंग मार्जिन है 21.2%, बिकॉज उनका उनका सेगमेंट अलग है। वो हैवी ड्यूटी टायर्स बनाते हैं, ऑफ हाईवे टायर्स, OHT टायर्स जिनको बोलते हैं नॉर्मली, डंपर्स और बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। तो ये भी स्टॉक जो है 50 और 200 DMA के नीचे चल रहा है। तो ये 4-5 स्टॉक हैं जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अंडर वैल्यूड हैं, और आने वाले टाइम में दे कैन गिव गुड रिटर्न्स। द वे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है आज की डेट में, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल हाई है, वो जैसे जैसे ठीक होगा, क्रूड ऑयल की प्राइस ठीक होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग अप। तो हमें तो लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है इन स्टॉक्स के अंदर। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज आवर व्यू विच वी आर शेयरिंग ऑन दिस सेक्टर, ऑन टायर इंडस्ट्री। फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन यू कैन कॉन्टैक्ट योर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच।